Good morning, students. Welcome back to chemistry class with Sharad Gupta. Dear student, हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर रहे थे अभी तक और दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग अभी तक कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नई तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ में और इसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। Right, बच्चों? So this is your third colligative property. Which we are starting today. इससे पहले जो दो colligative property हमने अभी तक पढ़ रखी हैं, that is relative loading of vapor pressure, and also the next property which we have learned here is osmotic pressure. So let's start with elevation in boiling point. बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आइडिया हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है उसको एक बार रिब्रश कर लेते हैं और जो इसमें लेटेस्ट हमको ऐड करना है वो भी हम लोग इसमें अभी देखेंगे। तो हमको प्रीवियस क्लासेस से बच्चों पढ़ाया गया है कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड start converting to vapors rapidly, यानी कि बहुत तेजी से जो है इसमें कन्वर्जन शुरू हो जाता है लिक्विड का गैसेस स्टेट में। उस पर्टिकुलर स्टेट को जब ये लिक्विड जो है बहुत तेजी से गैस में कन्वर्ट होता है इसको बच्चों हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर, राइट। अब इसमें जो हमको नेक्स्ट चीज जो ऐड करना है बच्चों वो ये है कि किस तरीके से हमारा वेपर प्रेशर जो है वो इसके अंदर जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि बच्चों हमको मालूम है कि कोई भी लिक्विड जो है वो इवन रूम टेम्परेचर पर भी जो है वो थोड़ा थोड़ा इवापोरेट करता है, राइट। यानी उसकी जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते हैं और ये जो वेपर्स हैं बच्चों ये अपने लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर क्रिएट करते हैं उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं, राइट। अगर हम इस कंटेनर का टेम्परेचर जो है बढ़ाएं और इसमें जो है हम एक कोई हीटिंग डिवाइस यानी कि बंसन बर्नर या कुछ और जो है यहाँ नीचे से लगा देते हैं और यहाँ से हम लोग इसको हीट प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, राइट बच्चों। तो क्या होगा, ये जो वेपर के ये जो लिक्विड है इसका एनर्जी इसके मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज होगा। ये मॉलिक्यूल्स थोड़े से हाई एनर्जी के हो जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इनका जो वेपोराइजेशन प्रोसेस है वो तेज होना शुरू हो जाएगा और जब ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि ये वेपर प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। हमें मालूम है बट हम लोग एक बार रिवाइज कर रहे हैं बच्चों कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, राइट, वैसे ही वैसे वेपर प्रेशर भी इस लिक्विड का इंक्रीज होता है। तो अब यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो वेपर प्रेशर है उसका क्या रिलेशन है, राइट बच्चों। जो इस लिक्विड को लिक्विड स्टेट में जो बना के रखता है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब तक ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इस वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है, okay, this is yours atmospheric pressure and this is yours वेपर प्रेशर। जब तक ये वेपर प्रेशर का वैल्यू बच्चों कम रहेगा, यहाँ पे जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन है वो कम रहेगी, यानी कि स्लो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर्स होगा, उसमें कोई बहुत रैपिड चेंज जो है हमको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही बच्चों ये वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाते हैं,
राइट। व्हेन दे बिकम इक्वल, तब क्या होता है, तब यहाँ पे जो है बहुत रैपिड जो है वो लिक्विड का कन्वर्जन जो है वो गैस के अंदर होने लगता है और इस स्टेट को हम बॉइलिंग कहते हैं। और ये जिस टेम्परेचर पे होता है उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, राइट। तो एक बार फिर समझ लीजिए बच्चों, समरी इसकी, बॉइलिंग पॉइंट जो है हमें अभी तक पढ़ाया गया था, इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू इट्स वेपर्स एट अ वेरी रैपिड पेस, यानी बहुत तेजी से चेंज होता है, तो हम उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे हम किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं, इसका जो वेपोराइजेशन का प्रोसेस है वो फास्ट होता है, ज्यादा वेपर्स फॉर्म होती हैं, ज्यादा वेपर्स के फॉर्म होने से इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाता है। जब तक ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहता है तो जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो बढ़ेगी तो, लेकिन बहुत रैपिड नहीं हो पाती है, यानी हम बोलेंगे अभी बॉइलिंग का पॉइंट नहीं आया है, अभी भी लिक्विड इवापोरेट हो रहा है, थोड़ा तेज इवापोरेट हो रहा है, लेकिन बॉइलिंग नहीं स्टार्ट हुई है। बट जैसे ही ये वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब ये लिक्विड का बहुत तेजी से इवापोरेशन स्टार्ट होता है और बहुत बॉटम से बबल्स निकलते हैं जो सरफेस पे जाके बर्स्ट होते हैं। और व्हेन वी सी सच टाइप ऑफ लिक्विड, हम उनको बाहर से देखते हैं तो हम बोलते हैं कि नाउ द बॉइलिंग प्रोसेस हैज स्टार्टेड, क्योंकि अभी इसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बिल्कुल दिमाग में नोट करके रखें कि बॉइलिंग पॉइंट का जो नया डेफिनेशन है जो आपको क्लास 12th में हमेशा याद रखना है वो क्या है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड is the temperature at which its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, यानी एटमॉस्फेयर का जितना भी प्रेशर है वेपर प्रेशर उसके बराबर हो जाता है बच्चों, तब हम कहते हैं कि ये टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट है और उस टेम्परेचर पे बॉइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नाउ वी आर कमिंग बैक टू अवर ओरिजिनल टॉपिक, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, राइट बच्चों। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत आसान है बच्चों इसको समझना। आप कंसिडर करिए कि आपके पास में कोई एक लिक्विड है, प्योर लिक्विड है बच्चों। इस प्योर लिक्विड के जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं वो इवापोरेट हो रहे हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही। हेलो पापा, अभी मैं आधा घंटे में घर पहुंचूंगा। राइट तो यहां पे जो है ये इवापोरेट हो रहे हैं और इवापोरेट होने से जो ये वेपर प्रेशर यहां पे लगा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, और हमने इसको प्रीवियस हेडिंग्स में P0 A के नाम से पढ़ा है, राइट। अब हमने क्या किया बच्चों, इसके अंदर जो है एक कोई सॉल्यूट जो है वो ऐड कर दिया, राइट। तो उससे क्या होने वाला है, अब इस लिक्विड में जब हमने कोई सॉल्यूट ऐड किया तो जो इस लिक्विड का सरफेस है वो इस सॉल्यूट के साथ में भी शेयर होगा, और सॉल्यूट के साथ में शेयर होने की वजह से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे बच्चों जो यहाँ पे इवापोरेट हो रहे थे, अब उनको कम चांस मिलेगा इवापोरेट होने का, क्योंकि सरफेस एरिया जो है अब वो शेयर हो गया है, यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। ये जो वेपर प्रेशर ये कॉज कर रहा है ये हमने पहले भी पढ़ा था, दिस इज पीए, और पीए का वैल्यू
फॉर द ऑब्वियस रीजन, जो हमें सामने सामने दिख रहा है बच्चों, पी नॉट ए से काफी कम होता है, क्योंकि अभी इवापोरेशन का रेट घट गया है, क्योंकि लिक्विड के साथ में सोल्यूट मॉलिक्यूल्स भी सरफेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ये तो हमको पहले से क्लियर है कि जैसे ही हम कोई सॉलिड ऐड करेंगे, वेपर प्रेशर में डेफिनेट एक डिक्लाइन जो है यहाँ पे हो जाएगी। अब इसका रिलेशन जो है बॉइलिंग, जब हमारे पास में प्योर लिक्विड है, राइट, इस प्योर लिक्विड में क्या होगा, जब हम इसका टेम्परेचर रेज करते जाएंगे बच्चों, इसको हम यहाँ से हीट लगाएंगे, तो हीट लगाने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ये वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और जल्दी ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बच्चों वेपर प्रेशर कम हो चुका है, राइट, तो यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि यहां से ज्यादा आप चाहेंगे कि भाई ये वेपर प्रेशर इसमें इंक्रीज हो, और वेपर प्रेशर पहले ही डिक्रीज हो चुका है, तो जो हीट रिक्वायरमेंट है वो तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों कि बॉइलिंग पॉइंट जो है डेल टीबी का वैल्यू जो है वो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, राइट बच्चों। तो ये डेल टीबी इज इक्वल टू केबी टाइम्स एम, एंड केबी इज इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये केबी का वैल्यू जो है बच्चों, ये डिपेंड करता है कि आपका सॉल्वेंट कौन सा है, डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, और अलग अलग सॉल्वेंट के अलग अलग केबी वैल्यू होती है। अगर हम इस फॉर्मूले में केबी को एक साइड लेके जाएं और डेल टीबी डिवाइडेड बाय स्मॉल एम आएगा, तो हम केबी का यूनिट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल टीबी क्या है, राइज इन टेम्परेचर है, इसको हमने केल्विन यूनिट में लिया, और मोलालिटी क्या होती है, मोल पर केजी, यानी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो केल्विन टाइम्स केजी टाइम्स मोल इनवर्स, ये आ गया आपका यूनिट ऑफ डेल्टा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसको इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, EBULLISCOPIC, इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट। दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, राइट बच्चों। अब हमको तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों, अच्छे से इस पर थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला जल्दी से लर्न कर लेते हैं, जिससे कि हमको न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले डेल टीबी इज इक्वल टू डेल टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। पहले तो ये याद रखिए, यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। डेल टीबी इज इक्वल टू केबी टाइम्स स्मॉल एम, ये भी हमारी हेल्प करेगा। और अगर हम स्मॉल एम को यहाँ पे ओपन करें बच्चों, तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आता है, डेल टीबी इज इक्वल टू केबी, और स्मॉल एम क्या होती है, मोलालिटी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और अगर हम एनबी को भी ओपन करें बच्चों, तो डेल टीबी इज इक्वल टू केबी टाइम्स एनबी हो गया आपका डब्ल्यूबी बाय एमबी डिवाइडेड बाय डब्ल्यूए इन केजी। और इसको हम और मॉडिफाई करके अगर लिख दें बच्चों, तो दिस इज गोइंग टू बी हियर del TB is equal to KB
times WB divided by MB into WA in kilogram, right? इसे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी कैलकुलेट आउट कर सकते हैं, राइट बच्चों। तो एक हम क्विक रिकैप ले लेते हैं इस पूरे लेसन का। सबसे पहले बच्चों हमने जो है पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता क्यों है, राइट। बॉइलिंग पॉइंट इसलिए बढ़ता है जब हम कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से हमको ज्यादा हीट करना पड़ता है, और ज्यादा हीट करने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट हमारा ऑब्वियसली बढ़ जाता है। फिर यह आया कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है भी या नहीं। बच्चों ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि जितना आप इसके अंदर सोल्यूट मिलाते जाएंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ता जाएगा, डेल टीवी का वैल्यू उतना बढ़ता जाएगा। यहाँ पे रिलेशन दिखा रखा है कि किस तरीके से डेल टीवी का जो है वो वैल्यू डिपेंड कर रहा है यहाँ पे वेपर प्रेशर पे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर है जिसपे वेपर प्रेशर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो इसलिए सॉल्वेंट से जब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे बच्चों तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होने की वजह से इसको ज्यादा हीट करना पड़ता है, और उसकी वजह से यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आता है। यहाँ पे ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं जिसको यूज करके बच्चों हम लास्ट में जो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है वो हम यूज करके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। और केबी का वैल्यू के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं केबी के ऊपर कि केबी जो है वो आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है ये, और इसका जो यूनिट है वो केल्विन केजी पर मोल है, एंड दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और इसका जो है वो जो भी सॉल्वेंट है उसके ऊपर इसका वैल्यू डिपेंड करता है, राइट बच्चों। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। और बच्चों लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आपने आज पढ़ा है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करें, अपना जो है वो नोट्स जरूर तैयार करें, और जो भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं और जो इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के वो जरूर ट्राई करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो बच्चों तो इस पे कुछ ना कुछ आप कमेंट जरूर दें जिससे कि मैं आगे भी वीडियो इंप्रूव कर सकूं। जो भी आपको समझ नहीं आया हो वो भी लिखें। इट शुड बी ए इंटरेक्शन बिटवीन ऑल ऑफ अस सो दैट आप लोगों का अच्छे से लर्निंग हो और बोर्ड में बढ़िया से नंबर आए, और जब भी आप जेई या नीट के लिए ट्राई करें तो ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं हो। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।